सरोज खान ने कैसे इस्लाम कबूल किया, मुर्दा बेटी ने सोच तक बदल कर रख दी। बॉलीवुड की मारूफ कोरियोग्राफर सरोज खान की जिंदगी के मुतादिद पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। ऐसे ही कुछ वाकयात का जिक्र आपको इस वीडियो में मिलेगा। सरोज खान 22 नवंबर 1948 को पैदा हुई और 3 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। उन्होंने फिल्म नजराना में बेबी श्यामा का किरदार अदा किया और 50 की दहाई के आखिर में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। साल 1974 में सरोज खान ने फिल्म गीता मेरा नाम से एक आजाद कोरियोग्राफर के तौर पर अपना आगाज किया। उन्हें बॉलीवुड की पहली खातून कोरियोग्राफर के तौर पर जाना जाता है। कई दिहाइयों पर फैले तवील करियर में सरोज खान ने लाजवाल क्लासिकी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सीरीज में काम किया। सरोज खान की सबसे मशहूर कोरियोग्राफ करदा गानों में हवा हवाई, फिल्म मिस्टर इंडिया, कांटे नहीं कटते, फिल्म मिस्टर इंडिया, 1 2 3, फिल्म तेजाब, मेरे हाथों में, फिल्म चांदनी, चने के खेत में, फिल्म अंजाम, हमको आजकल है इंतजार, फिल्म सैलाब, धक धक करने लगा, फिल्म बेटा, चोली के पीछे क्या है, फिल्म खलनायक, निम्बोड़ा निम्बोड़ा, फिल्म हम दिल दे चुके सनम, डोला रे डोला, फिल्म देवदास शामिल हैं। सरोज खान के पास कोरियोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड है। वो बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की पहली फाते भी थी, जो उन्होंने तेजाब के गाने 1 2 3 के लिए जीता था। सरोज खान ने अपने करियर का इख्तिताम 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 आईफा अवार्ड्स, 1 अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड और दीगर बहुत से एजाजात के साथ किया। लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान को अक्सर श्री देवी, माधुरी दीक्षित और कई ए-लिस्ट अदाकाराओं को मशहूर रक्कासाओं में तब्दील करने का सहरा दिया जाता है। एक मशहूर कोरियोग्राफर होने के अलावा सरोज खान की जाती जिंदगी एक रोलर कोस्टर थी। सरोज खान ने बी सोहन लाल से रक्स और कोरियोग्राफी के बारे में कई बातें सीखी, जो उस दौर के मशहूर बॉलीवुड कोरियोग्राफर भी थे। बी सोहन लाल से डांस सीखते हुए सरोज खान को अपने गुरु से प्यार हो गया और यूं 13 साल की उम्र में सरोज खान की शादी बी सोहन लाल से हुई, जो उनकी शादी के वक्त 43 साल के थे। अगले ही साल सरोज खान ने अपने पहले बच्चे राजू खान को जन्म दिया, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उनके पहले बेटे की पैदाइश के बाद सरोज खान को अपने शौहर बी सोहन लाल की चौंका देने वाली हकीकत के बारे में मालूम हुआ। बी सोहन लाल पहले से ही शादीशुदा थे और जब सरोज खान के साथ शादी के बंधन में बंधे तो उनके 4 बच्चे थे। इस चौंका देने वाली हकीकत ने उनके दरमियान एक बड़ी दरार पैदा कर दी और 3 साल तक साथ रहने के बाद सरोज और सोहन लाल ने 1965 में अलहदगी इख्तियार कर ली। एक दूसरे से अलहदगी के बाद बी सोहन लाल और सरोज खान अलग अलग रहने लगे। उसी दौरान बी सोहन लाल को दिल का दौरा पड़ा और सरोज ही उनकी मदद को आई, जिसके बाद दोनों एक बार फिर करीब आ गए और कुछ महीनों के बाद सरोज ने अपने दूसरे बच्चे, एक बेटी कोको को जन्म दिया। ताहम कोको को जन्म देने से पहले भी सरोज ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो 8 माह के अंदर ही अलमनाक तौर पर मर गई थी। उन्होंने बताया कि बेटी कोको की पैदाइश के बाद बी सोहन लाल उनकी जिंदगी से गायब हो गए थे। सरोज खान ने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। एक जरीदे को दिए इंटरव्यू में उनसे हिंदू मजहब छोड़ने और इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने इंकिशाफ किया था कि उन्होंने अपनी मुर्दा बच्ची को मस्जिद के अंदर बैठा देखा, जो उन्हें अंदर बुलाती है। बार बार यही ख्वाब देखने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 1970 की दहाई में सरोज खान की मुलाकात सरदार रोशन खान नामी बिजनेसमैन से हुई और उनसे मोहब्बत हो गई। पहले शौहर बी सोहन लाल की तरह सरदार रोशन भी शादीशुदा आदमी थे और उनके भी बच्चे थे। तहम सोहन लाल के बरक्स रोशन खान को सरोज से गहरी मोहब्बत थी और वो उनके बच्चों को कबूल करने और उन्हें अपना नाम देने के लिए तैयार थे। एक पुराने इंटरव्यू में सरोज खान ने बताया था कि वो और रोशन खान की पहली बीवी बहनों की तरह रहते थे और उनसे शादी करने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। मशहूर कोरियोग्राफर ने सरदार खान को खुदा का तोहफा करार दिया और एतराफ किया कि वो उनके साथ खुश हैं। जोड़े की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम सकीना रखा गया। सरोज खान 3 जुलाई 2020 को दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।